Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पीईटी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया था और 25 मई से इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और आज हम जानेंगे इसी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तो मैं आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बताऊं उससे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ ये प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है क्या। देखिए यूपी के अंदर जितने भी ग्रुप सी या जिनको हम हिंदी में समूह ग बोलते हैं उसके जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आते हैं उनके लिए एक कॉमन जो है वो एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट करा जाएगा। देखिए जितने नोटिफिकेशन आते हैं उनके दो फेज होते हैं मेनली, पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होता है फिर आपका मेंस का एग्जाम होता है। लेकिन अब जो ग्रुप सी की पोस्ट है उनके लिए एक कॉमन यहाँ पर प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा और उसका जो स्कोर होगा कैंडिडेट का उसके बेसिस पर कैंडिडेट को मेंस के एग्जाम के लिए भेजा जाएगा, जो भी आगे की प्रोसेस होगी उसके लिए भेजा जाएगा। तो ये आपका होगा प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी आपको हर एग्जाम के लिए अब अलग से अप्लाई नहीं करना होगा, हर एग्जाम के लिए अलग से प्रीलिम्स, हर रिक्रूटमेंट के अलग से प्रीलिम्स का एग्जाम आपको नहीं देना होगा। ये मैं ग्रुप सी की जो समूह ग की पोस्ट है उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया आपका उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में जानकारी। अब हम जानते हैं इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है। तो आइए शुरू करते हैं, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न जान लेते हैं। तो देखिए एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरह से है, आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन जो है वो आपका 1 नंबर का होगा, यानी 100 क्वेश्चंस होंगे 100 नंबर के और आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। 0.25 मार्क्स जो है वो आपके गलत उत्तर पर, गलत आंसर पर डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। अब देखिए मैं आपको एग्जाम में जो सब्जेक्ट आते हैं वो पूरे सिलेबस के साथ बताता चलूंगा कि कौन-कौन से सब्जेक्ट है, कितने नंबर के उसके क्वेश्चन आएंगे और क्या उसका सिलेबस है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के 5 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम बोलते हैं, वैदिक कल्चर, बुद्धिज्म और जैनिज्म के सवाल आएंगे, मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी के सवाल आएंगे, हर्षवर्धन के सवाल आएंगे, जो राजपूत पीरियड था और जो सल्तनत पीरियड था, जो राजपूत काल और सल्तनत काल था उससे संबंधित सवाल पूछाएंगे, जो मुगल शासन था, मुगल एम्पायर था उससे संबंधित सवाल आएंगे, जो मराठा एम्पायर था उससे संबंधित सवाल आएंगे। उसके साथ साथ जो ब्रिटिश राज जो है उसका जो राइज है और जो पहला फ्रीडम स्ट्रगल है उससे संबंधित सवाल पूछाएंगे। उसके साथ साथ जो ब्रिटिश राज का सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट था या इम्पैक्ट है उससे संबंधित सवाल भी यहाँ पर आपके पूछ जाएंगे। तो पहला सब्जेक्ट आपका हो गया इंडियन हिस्ट्री जो कि 5 नंबर का आएगा। दूसरा सब्जेक्ट आएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें क्या है, आपके 5 नंबर के सवाल इसमें भी आएंगे आपके। इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट के जो शुरुआती साल है, अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट मूवमेंट उससे संबंधित सवाल आएंगे। स्वदेशी और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से संबंधित सवाल आएंगे। उसके साथ साथ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट एंड द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म का जो सवाल है वो भी आपसे पूछाएंगे। उसके साथ साथ लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट एंड द ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 पूछा जाएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। अगला सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, भूगोल। इसके 5 सवाल आएंगे। इसमें क्या होगा, भारत और दुनिया का जो फिजिकल ज्योग्राफी है उससे संबंधित सवाल आएंगे। इसमें आपके रिवर्स एंड वैली ऑफ रिवर्स आ गया, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आ गए, माउंटेन एंड ग्लेशियर्स आ गए, डेजर्ट एंड ड्राई एरियाज आ गए, मिनरल रिसोर्सेज हो गया। उसके साथ साथ जो वर्ल्ड की पॉलिटिकल ज्योग्राफी है और जो इंडिया की पॉलिटिकल ज्योग्राफी है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लाइमेट और वेदर के सवाल आएंगे। जो टाइम जोन है उससे संबंधित सवाल आएंगे। पॉपुलेशन चेंज और माइग्रेशन जो है उससे संबंधित सवाल भी आपके ज्योग्राफी में ही पूछे जाएंगे। अगला है इंडियन इकोनॉमी। अब देखिए ये 5 नंबर का आएगा। उसमें देखिए भारत की इकोनॉमी जो आजादी 1947 से लेके 1991 तक रही उससे सब सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके साथ साथ जो प्लानिंग कमीशन है और जो 5 इयर्स प्लान्स हैं, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। डेवलपमेंट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, इसमें आपका प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों आते हैं, इससे संबंधित सवाल आपके पूछे जाएंगे। हरित क्रांति के संबंधित सवाल आएंगे। मिल्क डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन फ्लड जो है उससे संबंधित सवाल आएंगे, जैसे कि ऑपरेशन फ्लड कब हुआ था या इंडिया में जो मिल्क का प्रोडक्शन है आपको पता होना चाहिए। जैसे इंडिया जो है वो वर्ल्ड का
लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है और इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश जो है वो लगभग 18% दूध का उत्पादन करता है इंडिया के ओवरऑल प्रोडक्शन में। तो ये आपका हो गया। इस तरह से नेशनलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स ऑफ बैंक, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991 एंड द इकोनॉमी देयर आफ्टर। तो सबको पता है कि जो 1991 में जो आर्थिक रिफॉर्म्स हुए थे, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, उनसे काफ़ी बदलाव आया था भारतीय इकोनॉमी में। तो उससे संबंधित सवाल आपसे पूछा सकते हैं। उसके बाद 2014 के बाद जो आर्थिक सुधार हुए हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। एग्रीकल्चर में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हुए हैं, लेबर रिफॉर्म्स जो हुए हैं, उससे संबंधित सवाल पूछे जाएँगे और जो फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट हुआ है, उससे संबंधित सवाल आएँगे और उसके साथ-साथ जो जीएसटी है, वो भी आपका यहाँ पर कवर होगा। फिर आपका आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी आपका 5 नंबर का आएगा। इसमें आपका भारत का संविधान हो गया। भारत के संविधान के जो साइलेंट फीचर्स हैं वो हो गए और स्टेट पॉलिसी के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो आपका कवर होगा। फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज पूछी जाएंगी आपकी। पार्लियामेंट्री सिस्टम से संबंधित सवाल आएंगे। फेडरल सिस्टम, यूनियन एंड यूनियन टेरिटरीज से संबंधित सवाल पूछाएंगे। यूनियन और स्टेट के रिलेशन पर सवाल पूछ जाएंगे। जुडिशियल स्ट्रक्चर जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल बॉडीज हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे आपके कवर होंगे इस 5 नंबर में। फिर आपका जनरल साइंस भी आपका 5 नंबर का आएगा। इसमें आपकी एलिमेंट्री फिजिक्स, एलिमेंट्री केमिस्ट्री और एलिमेंट्री बायोलॉजी से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। फिर आपका आएगा एलिमेंट्री अर्थमेटिक, ये भी 5 नंबर का आएगा। इसमें आपके होल नंबर्स आ गए, डिफरेंट आ गए, डेसिमल आ गया, परसेंटेज आ गया, सिंपल न्यूमेरिकल इक्वेशंस आ गए, स्क्वायर रूट आ गए, स्क्वायर आ गए, एक्सपोनेंट एंड पावर आ गए और एवरेज के सवाल पूछे जाएंगे। फिर आपका जनरल हिंदी, ये भी 5 नंबर का आएगा। इसमें ट्रेटी आ गई, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स यानी विलोम शब्द और पर्यायवाची, ए वर्ड फॉर फ्रेजेस वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जेंडर आ गया, इक्विवेलेंट वर्ड्स आ गए, इडियम्स आ गए, कॉमन एरर्स आ गई और राइटिंग एंड कंपोजिशन आपके आएंगे जनरल हिंदी में। फिर आपका जनरल इंग्लिश आ गया। जनरल इंग्लिश भी 5 नंबर का है। इसमें आपका इंग्लिश ग्रामर जो है वो कवर होगा और अनसीन पैसेज आएंगे। फिर आपका लॉजिक एंड रीजनिंग, ये भी 5 नंबर का है। इसमें लार्ज एंड स्मॉल, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन आएगा, सेग्रीगेट आएगा, कैलेंडर एंड वॉच आएगा, कॉज एंड इफेक्ट आएगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग, नंबर एंड लेटर्स आएंगे, नेगेटिव रीजनिंग, स्टेटमेंट एनालिसिस एंड डिसीजन के सवाल आपके आएंगे रीजनिंग में। फिर आपका करंट अफेयर्स, ये 10 नंबर का आएगा। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे। जितने भी हाल फिलहाल में दुनिया में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जो घटनाएं हुई हैं, वो सारी आपके करंट अफेयर्स में आएंगी। जनरल अवेयरनेस भी आपका 10 नंबर का आएगा। इसमें भारत और उसके पड़ोसी देश हो गए, देशों की राजधानी और उनकी करेंसी हो गई, इंडिया के जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं वो आपके कवर हो गए, इंडिया का पार्लियामेंट, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल आपका यहाँ पर कवर हो गया। नेशनल और इंटरनेशनल डे जो हो गए वो आपके कवर हो गए। विश्व स्तरीय जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके जो हेडक्वार्टर है उनसे संबंधित सवाल आएंगे। भारत की जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो पर्यटन स्थल है, वो आपसे यहाँ पर पूछाएंगे। इंडिया का जो आर्ट एंड कल्चर है वो आपका कवर होगा। इंडिया और वर्ल्ड के जो स्पोर्ट्स हैं उनसे संबंधित सवाल आपके जीए में पूछे जाएंगे। फिर आपके इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके आएंगे। फेमस बुक्स एंड ऑथर से संबंधित सवाल आएंगे। अवार्ड्स एंड विनर्स आएंगे। क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। फिर आपका आ गया एनालिसिस ऑफ टू अनसीन हिंदी पैसेज, दो हिंदी पैसेज आएंगे, उनका एनालिसिस आपको करना होगा। 10 नंबर के आएंगे, हर में 5-5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ग्राफ एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन 10 नंबर का आएगा। इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन होंगे ईच में। टेबल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये भी 10 नंबर का होगा। इसमें 5 क्वेश्चन ईच रहेंगे आपके। तो ये था उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन का प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। तो देखिए, हमने एग्जाम पैटर्न और सिलेबस तो डिस्कस कर लिया है, लेकिन जो कैंडिडेट्स यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टेक्स्ट बुक सिलेक्ट लेकर आया है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी लाइव कोचिंग बैच 2। इस लाइव कोचिंग में आपको 170 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगे, 25 प्लस टेस्ट मिलेंगे और आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको 6500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे और रिवीजन के लिए आपको मिलेंगे 150 प्लस पीडीएफ नोट्स। तो अपनी यूपी ट्रिपल एस सी पैट की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी इनरोल कीजिए यूपी ट्रिपल एस सी पैट लाइव कोचिंग बैच 2 में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपके अलग अलग एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास,
क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के अंदर आपको मिलते हैं 320 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स और 19,000 से ज़्यादा टेस्ट और अभी मेगा सेल भी चल रही है, यानी सिर्फ ₹299 में आप अवेल कर सकते हैं इस टेक्स्ट बुक पास को और तैयारी कर सकते हैं 320 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स की। तो ये था उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।